आज इस सतीश प्रसाद कुशवाहा का ये आज पुण्यतिथि है, जो कि यहाँ पे सारा सजावट किया गया है और यहाँ पुलिसकर्मी लोग भी आए हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट वाले। देखते हैं आगे के कार्यक्रम आपको दिखाते हैं कि आगे का जो अनावरण हो रहा है उसमें आपका दे सकते हैं कि इनको शौर्य चक्र फायर सर्विस मेडल है कि मिला गया है। यहाँ पे एक पंडित जी का पूजा पाठ होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रसिद्ध पंडित जी है। यहाँ पर सियासत के और सांसद जो जनसैनिक थे वो लोग आए थे। यहाँ पर एक का पूजा निभो भद्रम शरणे भेषिणी देवा भद्रम तप्येमा जजाय श्री रंगे आटो तुलांसा धनु भेजति वैके वैतगदायो शतमिन शरदो यांति देवारतिका जन संतनुराम पुत्सासो यद्वतितो भावंके मानो मध्यार्घिता जोराम सो यगिते दौलतिके दातानि खमा कितेर माता परिहास पुत्रा विश्वे देवाय किते पंचदरा भागिते दाता नीचे में मध्य तसे सुखदाय पराय सासा ततो जगदाता तमा सरस्वती प्रसाद अमर रहे, सरस्वती प्रसाद अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे सरस्वती प्रसाद अमर रहे, सरस्वती प्रसाद अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओम गड्डेरा गड्डमया जंति देवादानि धर्मानि प्रथमाद्या सदतिहानाकं महिमाना साक्षात् यत्र पूर्वे साक्षात् देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम वासुदेवाय नमो। आगे छू आगे हाँ ठीक योद्धा जी का, हमारे बड़े भाई राहुल प्रताप सिंह जी का, सदानंद योद्धा जी का स्वागत पारंपरिक रीति रिवाज से विधिवत तरीका से करने का प्रयास करें। जैसे आप लोग ताली भी बजाएंगे ना, तो उदासी आ जाएगा सबके चेहरे पर।
हेलो भारत माता की, भारत माता की। आज ही के दिन महाराष्ट्र में भीषण हादसे में हुई थी और उस हादसे को याद करते हुए आज उन्हीं के याद में हम लोग पूरी तिथि के साथ उनके नाम से माननीय सांसद महोदय के द्वारा उपलब्ध कराए सांसद मोदी योजना से उनके नाम पर हम लोगों ने स्मारक का निर्माण करवाया, गेट का निर्माण करवाया, प्रकार में प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया सांसद महोदय के द्वारा। गेट का काम अधूरा रहने के कारण उसका हम लोग साथ में उद्घाटन नहीं करा पाए, लेकिन बहुत जल्द उसका भी काम हो जाएगा, उसका भी उद्घाटन कर देंगे। अभी फिर तुम आ जाओ, इधर आ जाओ। बहुत सुंदर, लाजवाब, बेहिसाब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा आप लोग को देशभक्ति गाना? एकदम ईमानदारी से बोलेंगे। अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा? चलिए, तो अब आगे मेरा भी तो सुन लीजिए। हम भी आप लोग में आए हैं। लिख रहा हूँ मैं नाम जिसका आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। अब आगे हमारे वीर शहीद सतीश प्रसाद के पिताजी आदरणीय द्वारका प्रसाद महतो जी और उनकी धर्मपत्नी जी से अनुरोध करूंगा कि वे उस जगह अपना स्थान ग्रहण करेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम हम लोग बढ़ाएंगे। श्री द्वारका प्रसाद जी और उनकी पत्नी। अब शहीदों, हमारे शहीद सतीश प्रसाद के माता पिता जी के सम्मान में मैं आदरणीय हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद जयंत सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा, साथ ही जो सीआईसी से हमारे अतिथि लोग आए हैं, अधिकारी बनाए हैं, मैं उनसे सादर अनुरोध करूंगा कि शहीदों के माता पिता को भेंट स्वरूप शॉल और तिरंगा देने का काम करेंगे, सम्मान स्वरूप तिरंगा और शॉल देने का काम करेंगे। उनसे अनुरोध होगा सीआईसी से भी, सांसद महोदय से भी, कि सामने आकर उनके माता पिता को सम्मानित करने का काम करेंगे।
शहीदों के माता पिता के सम्मान के बाद अब हम लोग नतीजों की सम्मान करेंगे। एक तो जैसे देश की दीदियों ने किया, अब हम लोग माल्यार्पण का काम आगे बढ़ाएंगे। और हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद इधर आइए, इधर सामने दुर्गेश बाबू, उनको गमछा दीजिए। नरेश प्रसाद जी से अनुरोध होगा कि वे भी आएंगे सामने मंच के पास। मुकेश कुमार से अनुरोध होगा कि वे भी मंच के पास आएंगे। नरेश प्रसाद जी से अनुरोध होगा कि वे जो सीआईएसएफ से हमारे अतिथिगण आए हैं उनका स्वागत अपने भारतीय पारंपरिक परिधान वस्त्र अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान का उनको सम्मान करेंगे। मुकेश कुमार जी से अनुरोध होगा कि हमारे हजारीबाग के जिलाध्यक्ष टुन्नू गोप जी का स्वागत गमछा उड़ाकर करेंगे। सोहर महतो अगर है यहाँ पर तो सामने आने का कष्ट करेंगे। ज्योतिष प्रसाद सामने आने का कष्ट करेंगे। जनार्दन प्रसाद मंच के पास आएंगे। सोहर महतो जी से अनुरोध होगा कि हमारे हजारीबाग भाजपा के रीढ़ भारतीय जनता पार्टी के जनक कैलाशपति ओझा जी का आप स्वागत गमछा उठाकर करेंगे। ज्योतिष प्रसाद जी से अनुरोध होगा कि वे सदानंद ओझा जी का सम्मान पूर्वक गमछा बनाकर स्वागत करेंगे। दुखन महतो जी से निवेदन होगा कि वे मंच पर आएंगे। और हमारे पकराड़ के ही जैसे देश की दीदी फूल कुमारी जी से अनुरोध होगा कि हम लोगों के पंचायत के लोकप्रिय मुखिया आदरणीय मधु रानी जी का स्वागत अंगवस्त्र गमछा देकर स्वागत करेंगे। जनार्दन जी से अनुरोध होगा कि राणा राहुल प्रताप सीनियर अधिवक्ता हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हजारीबाग के हैं, उनका स्वागत पारंपरिक तरीके से गमछा पहनाकर स्वागत करेंगे। अब बिगन भैया से अनुरोध होगा, दुखन महतो जी से अनुरोध होगा कि हमारे बड़े भाई बिगन भैया को गमछा पहनाकर स्वागत करेंगे। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें, जो कुर्बान हो गए देश पर उन्हें सर झुकाकर सम्मान करें। अब स्वागत का कार्यक्रम यहीं पर हम लोग बंद करते हुए पुनः इसके बाद हम लोग एक देशभक्ति की ओर जाएंगे। उससे पहले हम लोगों के पंचायत के मुखिया श्रीमती मधु रानी जी से अनुरोध होगा कि आज के विशेष अवसर पर विशेष समय पर आप हैं, इसलिए छोटी समस्याओं को अभिनंदन करता हूं कि आज हमारे बल सदस्य अमर शहीद सतीश प्रसाद कुशवाहा जी के पुण्यतिथि एवं उनका प्रतिमा का अनावरण के अवसर पर आप सभी भारी संख्या में उपस्थित हुए और ये इस बात को दिखाता है कि आज भी हमारे देश की जनता के बीच में जो देशभक्ति की भावनाओं कूट कूट कर भरी है। अब कुछ बातें हैं जो सतीश प्रसाद कुशवाहा जी के बारे में आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि वो महाराष्ट्र में तैनात थे ओएनजीसी मुंबई प्लांट में और इसी आज के ही दिन उनका ड्यूटी था वहाँ पे और एक कॉल आया कि प्लांट में एसिड लीकेज हो गया
और उस पोल को आने के बाद वो तुरंत अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचे और उस लीकेज को ठीक करने का प्रयास चालू हो गया। इसी क्रम में उस जो लीकेज का जो टैंक था, बड़ा सा बहुत बड़ा टैंक था, वो फट गया वहाँ पे। तो इसमें सतीश प्रसाद कुशवाहा जी के साथ साथ अन्य 3 हमारे सियासत के साथी भी वहाँ पे शहीद हो गए। तो कुल 4 सियासत कर्मी वहाँ पे शहीद हुए थे और उनकी शहादत को नमन करते हुए भारत सरकार के द्वारा उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये सियासत के साथ साथ सभी गांव वालों के लिए भी एक गर्व का क्षण है, गर्व का विषय है कि उनके बीच का एक बच्चा, उनके बीच का एक बेटा जिसे शौर्य चक्र से नवाजा गया, ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है। ये कोई आम पुरस्कार नहीं है कि सबको मिल जाए। तो जो वीरता उन्होंने दिखाई, जो ड्यूटी के प्रति उनका लगन था, जो उन्होंने भारत माता की सेवा में अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, उसका भी यह प्रतीक है कि उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो भव्य उनका प्रतिमा बनाया गया है, पहले तो सतीश प्रसाद जी को हम सबकी तरफ से एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से उनके शहादत को हम लोगों को मानना चाहिए, सम्मान देना। और अगर हम लोग सतीश जी को सम्मान दे रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हमें उनके पिताजी को, उनकी माता जी को और पकरार के गांव को भी हम लोगों को नमन करना है, सम्मान करना है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे शहीद को जन्म दिया, आप लोगों ने ऐसे शहीद को तैयार किया जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आपको भी नमन, आपको भी मेरा प्रणाम। ये भारत का सौभाग्य है कि हमारे देश में ऐसे युवा हैं, ऐसे माँ बाप हैं, ऐसे गांव हैं जहां हम लोग उन लोगों के माध्यम से, उन लोगों के काम से, उन लोगों के कर्तव्य से हम लोग अपने इस प्यारे भारत को आगे ले जा सकते। अगर आप लोग नहीं होते, अगर आपकी भागीदारी नहीं होती, अगर आपका बलिदान नहीं होता, और CISF के हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, अगर आप लोगों का इसमें संघर्ष और आप लोगों का इसमें मेहनत नहीं होता, तो हम भारत को आगे नहीं ले जा सकते, भारत को हम लोग विकसित नहीं बना सकते। आपके ही भागीदारी से हम लोग भारत का दिन पे दिन निर्माण करते चलते हैं। लेकिन आपकी भागीदारी के बिना, आपके सहयोग और समर्थन के बिना हम लोग इस देश को आगे नहीं दे सकते। और इस देश में कितनी प्रतिभा है, कितनी टैलेंट है। आप गांव में जाइए, जैसे अभी प्राची जी ने दो हम लोगों के लिए देशभक्ति के उन्होंने गीत सुनाए, सुंदर सुनाए कि नहीं सुनाए? प्राची ने सुंदर सुनाए कि नहीं सुनाए? उनके लिए ताली बजा सकते हैं आप। और आप समझिए कि हम लोग का देश कितना महान है, हम लोग के देश में कितना टैलेंट है, देश में कितनी प्रतिभा है कि इस देश में एक सतीश प्रसाद है और इस देश में एक प्राची भी है। यही हमारा देश है, इस देश में हम लोगों को गर्व होना चाहिए। और आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सबके जनप्रतिनिधि, आपकी सरकार निरंतर आपकी सेवा कर रही है, आप लोगों के लिए इस देश का निर्माण कर रही है। बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, दिन पे दिन हम लोगों का भारत बदलता जा रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? सड़कें बन रही कि नहीं बन रही? और ये इतना सुंदर मंदिर भी आप लोगों ने बना दिया है। इसी प्रकार से हम लोग बहुत सुंदर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कुछ मैं 2-3 काम के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब पर ध्यान आकर्षित कराना इतना सुंदर लग गया। एक सेकंड, मैं पहले मुखिया जी का बात बताऊँ, लेकिन आप लोग सब लोग कहेंगे कि मुखिया जी ने कहा है कि एक सड़क बनानी है यहाँ से, और फिर छठ भी सड़क बनानी, 2 सड़कों की बात आनी थी। मैं वीडियो मैडम दिखाते ऊपर से तरफ
राहिले पूरा सब कुछ